हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। मेरे प्रियो, हम सब जकरिया की पुस्तक का मनन कर रहे थे और आज हम 5वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे ही हम 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जकरिया एक दर्शन को देख रहा है और उस दर्शन में वो एक उड़ते हुए पत्र को देख रहा है। उस उड़ते हुए पत्र की विचित्रता ये है क्योंकि उस पत्र की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 20 बाई 10 हाथ की है। और इस पत्र में क्या है वो स्वर्गदूत उसको बताता है, लेकिन सबसे पहले दूत उससे पूछता तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। जकरिया बोलता है हाँ, एक पत्र है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 बाई 10 हाथ की है जो उड़ रहा है। लेकिन इस पत्र में खासियत क्या है? दूत उससे कहता है इस पत्र में परमेश्वर का न्याय और दंड है उन लोगों के लिए जो चोरी किए हुए हैं और जिन्होंने झूठी शपथ खाई है। ये पत्र उनके लिए एक प्रतीकात्मक रीति से प्रदर्शित किया गया है। इस दर्शन में जो बात समझने को आती है वो ये कि परमेश्वर अपने न्याय को हर हाल में लेकर आता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने चोरी की और झूठी शपथ खाई है। कई बार हम सोचते हैं चोरी सिर्फ वे ही करते हैं जो कमजोर तबके के हैं, जिनको आवश्यक है, या जो अपने जिंदगी में अपने जीवन को कुछ पाने के लिए कई बार ऐसे कामों में अपनी जिंदगी को लिप्त कर लेते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, कई बार अच्छे खासे समझदार होशियार इंसान भी कई बार अपने जीवन में ऐसी चोरियों को करते हैं। आप और हम सोचेंगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप और हम अपने जीवन को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो इस बात को जांचते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को कर देते हैं जो कहीं ना कहीं चोरी का रूप होती है। अब वो क्या है, वो हमें स्वयं अपने जीवन को देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ रही बात शपथ की, तो कई बार हम अपनी बात को सत्य प्रकट करने के लिए झूठी शपथ भी खा लेते हैं। बाय गॉड कह के कई बड़ा प्रचलन है, बाय गॉड, खुदा कसम, खुदा की कसम, ईश्वर की कसम। कई बार ऐसी कसमों को हम खाते हैं और इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में मेरी बात सत्य प्रकट हो जाए, यही सबसे बड़ी बात होती है। और हम इसके लिए खुदा को भी नहीं छोड़ते और उसका नाम भी लेने से हम पीछे नहीं हटते। लेकिन ये चीज गलत है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु कह रहा है कि ऐसा पत्र है जिसमें ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का न्याय और दंड है। और प्रभु कह रहा है जो चोरी करते हैं और जो झूठी शपथ खाते हैं उनके लिए मेरा न्याय और दंड निश्चित है। अब ये वचन मुझे क्या सिखाता है, ये मेरे जीवन पर निर्भर करता है। और प्रभु चाहता है कि हम अपने जिंदगी को सुधारें, और इसलिए तो हम वचन का मनन और चिंतन करते हैं कि हम वो जीवन जिए जो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। फिर क्या सही है क्या गलत, ये चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। आगे देखिए, वचन कहता है कि जकरिया ने एक और दर्शन को देखा। अब वो क्या देख रहा है कि उसे एक एपा, जो कि नाप है, उसने उस नाप को देखा जिसको एपा कहा गया है। आगे जब दूत उसको दिखाता है तो उसके विषय में लिखा है कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री जो एपा के बीच में बैठी है। स्वर्गदूत कहता है कि ये जो स्त्री बैठी है ये दुष्ट स्त्री है, जिसको दुष्टता का प्रतीक कहा गया। इसका अर्थ है दुष्टता, अर्थात जो स्त्री दर्शाई जा रही है वो एक प्रतीकात्मक रीति से एक दर्शन वो देख रहा है। और उस दर्शन को स्वर्गदूत कह रहा है कि ये वो स्त्री है जिसको दुष्टता का प्रतीक कहा गया है। अब दुष्टता के क्या मायने हो सकते हैं? हम और आप दुष्टता को किस रीति से परिभाषित कर सकते हैं? दुष्टता क्या है? ये बहुत बड़ा शब्द नहीं है मेरे प्रियो, इसको परिभाषित करना कठिन नहीं है। दुष्टता एक दुष्ट प्रवृत्ति वाला इंसान जो निरंतर अपने जीवन में दुष्टता के कार्यों को करता है जो सही नहीं है। और इसको परिभाषित करना बहुत कठिन नहीं है। हम सब समझदार हैं और जानते हैं कि दुष्टता के कार्य क्या होते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे स्त्री के विषय में, ये स्त्री सिर्फ एक प्रतीकात्मक रीति से दर्शाया जा रहा है मेरे प्रियो, लेकिन इस स्त्री के विषय में कहा जा रहा है कि ये वो दुष्टता है जिसको परमेश्वर दूर करना चाहता है। और जैसा कि जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। तब मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली जाती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लगलग के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं? जकरिया पूछ रहा है उसको कहाँ लिए जाती हैं?
उसने कहा शिनार देश के लिए जाती हैं कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाय पर खड़ा किया जाए। अर्थात उसको उस जगह, उस स्थान पर वापस छोड़कर या ले जाया जा रहा है। परमेश्वर हर एक दुष्टता को अपने लोगों के बीच से हटाना चाहता है, दूर कर रहा है। तो पांचवा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो पांचवें अध्याय में जो बात मनन के तौर पे हमें सीखने को मिलती है वो ये कि इस पत्र को जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने अपने शब्दों में इस पत्र को, इस बात को जांचा कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के बीच से ऐसी बुराइयों को दूर कर रहा है। वो चोरी की जाने वाली बात, झूठी शपथ खाई जाने वाली बात या दुष्टता की बातों को वो दूर कर रहा है। अर्थात परमेश्वर हर हाल में अपने न्याय को अपने लोगों के बीच में रख रहा है, और वो अपने लोगों को पूर्ण रीति से एक पवित्रता की बुलाहट के लिए वो बुलाना चाहता है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पाप और दुष्टता का अंत कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक बुलाहट भी दे रहा है, एक पवित्रता की बुलाहट। और वो अपने लोगों को एक आह्वान दे रहा है, एक बुलाहट दे रहा है, और एक आश्वासन भी दे रहा है कि अब ये समाज, ये लोग कैसे होंगे। तो पांचवा अध्याय जो है मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत है। आप इसे पढ़िए, मनन करिए और देखिए कि प्रभु अपने वचन से मुझसे और आपसे कैसे बातें करता है। तो पांचवा अध्याय जो मेरे प्रियो, वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि आज मैं और आप भी अपने आप को जांचें कि कहीं हम और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों की, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी और आपकी दृष्टि में शायद वो गलत ना हो, दुष्टता ना हो, चोरी ना हो, शपथ ना हो, पर परमेश्वर पूछना चाहता है। कई बार मैं ये विचार करता हूं कि वो समय कैसा होगा जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। आज लोगों के सामने कितने ही बहाने क्यों ना बना ले, लोगों के सामने अपने आप को कितना भला और अच्छा और अपने आप को कितना ही उन्नत क्यों ना प्रदर्शित कर लें, लेकिन एक वक्त तो आएगा मेरे प्रियो जब हम सब उस जीवते परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। वो समय, वो वक्त, वो पल कैसा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने की है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को ऐसा तैयार करें कि हम परमेश्वर की एक एक बातों को स्मरण करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक हो सकूं। जो चीजें आज मुझे चोरी सी प्रदर्शित नहीं हो रही, तू मुझे सिखा कि मैं उन्हें जांचने पाऊं, पहचानने पाऊं और अपने आप को उससे परे रख सकूं। जो बातें मुझे शपथ खाने में अपने आप को आ, कायल नहीं कर रही कि मैं गलत शपथ खा रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरा नाम लेके शपथ खा रहा हूं। प्रभु मुझे समझा कि मैं अपनी बात को हाँ की हाँ और ना की ना बोलूं, अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए कभी झूठी शपथ ना खाऊं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुष्टता की बातें मुझसे दूर हों, मेरा जीवन ऐसी राहों पर ना हो। जब हम ऐसे जीवन को जिए मेरे मेरे प्रियो, तो हम और आप परमेश्वर की उस उपस्थिति, परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में निरंतर पाने पाएंगे। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर हर हाल में हर एक चीज को साफ करना चाहता अपने लोगों के बीच में। जिस समाज का वो निर्माण कर रहा है, जिस जाति को वो फिर से स्थापित कर रहा है, फिर से पुनर्निर्माण कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच से हर एक दुष्टता को, हर एक भली बुरी बातों को, जो बुरी बातें उनको दूर कर रहा है और उनके जीवन को भलाई के मार्ग पर ले जाना चाहता है। आज मेरे लिए उत्तम क्या है? मेरे लिए और आपके लिए उत्तम यह है कि मैं अपने आप को दुष्टता से या दुष्ट भरी बातों से अपने आप को अलग करूं। आज सोचिए और जांचिए और अपने आप का एक अवलोकन करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि मैंने अपने जीवन में ऐसी दुष्टता की हो, और की है तो कब की है और कहां की है और किस समय और किसके साथ की है। ये एक सोचने का विषय है। और दूसरी चीज, मैंने चोरी की है तो कहां की है, किस चीजों की चोरी की है, किन बातों में चोरी की है। चोरी एक बहुत बड़ा विषय है और इसको बहुत तरीके से हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं, लेकिन वो मेरा भाग आज नहीं है। लेकिन हम सोचें कि मैंने कहां की है, जो शायद मेरी नजरों में तो नजर नहीं आ रही, पर तेरी नजरों में चोरी तो चोरी ही है। और झूठी शपथ जो कि गलत है, वो गलत ही है। बेशक मैं अपनी बात को सत्य साबित करना चाहूं, लेकिन आज जकरिया की जब इस पांचवें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि हमारी और आपकी आंखें परमेश्वर खोले और हम अपने जीवन में जो गलत है उसको पहचानने पाएं और जो सही है
उसको जानते हुए उस मार्ग में आगे बढ़ने पाए। आशा करता हूं कि आज का मनन हम सभी को जरूर आशीष प्रदान किया होगा। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बीते दिनों से मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं था और आप सभी ने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, आपके मैसेज मुझे मिले। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी दुआओं में उठाया, आपने प्रार्थना करी। खुदा का खादिम और सेवक होने के नाते मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम एक ऐसे समाज का, एक ऐसे परिवार का, एक ऐसे जीवन का, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जो प्रभु के मार्गों में हो, जो सही और गलत की पहचान करने वाला हो और सही और गलत को बोलने वाला हो कि जो चीज सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। प्रभु को महिमा दे, प्रभु के मार्गों में चले और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।